देवेश कुमार का इस्तीफा क्या हुआ? भूमियार समाज में भूचाल मचा हुआ है। गुस्से में है ये समाज और कुर्मी समाज पूछ रहा है सवाल कि पुनपुन की उनकी जमीन का क्या होगा। उनकी जो जमीनें जा रही है उस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है। तो इसके राजनीतिक माने क्या है? अगर ये वर्ग, ये बिरादरी सवाल कर रहा है सरकार से, सत्ता से, तो इसका क्या असर पड़ेगा एनडीए की सरकार पर? तो आइए इस खबर का विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं Y24। मैं आपके साथ सरोज सिंह। कल जैसे ही एक खबर आई कि देवेश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं, उनकी जगह पर दीपक प्रकाश जाएंगे, एमएलसी बनेंगे, मंत्री पद कंटिन्यू करेंगे। एक गुस्सा स्वाभाविक तौर पर उभरा भूमियार समाज के बीच, जो राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं, और कुछ ऐसे युवा लोग जो राजनीति में अपने स्कोप देखते हैं। उनको कहीं न कहीं लगा कि उनका हक जा रहा है, धीरे धीरे ही सही उनको कट टू साइज किया जा रहा है। सवाल पूछना शुरू कर दिया उन्होंने कि 26 एमएलसी में से भाजपा को देवेश कुमार ही क्यों मिले? क्या हो रहा है विजय सिन्हा के साथ? डिप्टी सीएम से आज कहां पहुंचे हुए हैं? रोड शो में नजर क्यों नहीं आते हैं? प्रचार में खुल के नजर क्यों नहीं आते हैं? और जितने सारी बंधन है वो विजय सिन्हा पर ही क्यों लगाया जाता है? अधिकारी बात क्यों नहीं सुनते उनकी? कोई निर्देश तो नहीं है ऊपर से? बहुत सारे नाम लोग गिनाते हैं समाज के बीच। जब आप जाइएगा, उठिएगा, बैठिएगा, तो उन्होंने कल से क्या चर्चा शुरू की है कि चंद्रमोहन राय के साथ क्या हुआ, अवनीश कुमार के साथ क्या हुआ, प्रकाश राय के साथ क्या हुआ, कृष्ण कुमार सिंह के साथ क्या हुआ, अनिल शर्मा के साथ क्या हुआ। ताज़ा उदाहरण तो देवेश कुमार है, लेकिन जो ये लंबी फहरिस्त है उसके बारे में कहाँ कोई चर्चा कर रहा है कि धीरे धीरे कैसे इनको साइडलाइन किया गया। कैलाश पति मिश्रा ने जिस भारतीय जनता पार्टी को सींचा अपने खून पसीने से, उस पार्टी में भूमियारों की हैसियत क्या है? तो जवाब तो उनके समाज के लोग भी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भाजपा उनको भुला दी है। वक्त वक्त की बात है, परिस्थितियों की बात है, लेकिन फिर उल्टा सवाल यही होता है कि सारी परिस्थितियां इसी समाज पर क्यों लागू होती है, किसी दूसरे समाज पर क्यों नहीं ना? देखिए, हर एक समाज बिरादरी की अपनी अपनी चिंताएं हैं। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं सत्ता में, चाहे वो कोई भी समाज हो, अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सब अपनी भूमिका चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी हो, समाज का काम हो। लेकिन प्रखर है भूमियार समाज, आप जानते हैं, बात सामने आती है कि आखिर भूमियारों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब 100% समर्पण बीजेपी के साथ है, आरजेडी के साथ तो नहीं है, बीजेपी के साथ जब 100% समर्पण है, तो उसका नतीजा इस तरह से क्यों आ रहा है? देवेश कुमार, विजय सिन्हा, चंद्रमोहन राय, अवनीश कुमार, प्रकाश राय, कृष्ण कुमार सिंह, अनिल शर्मा। विवेक ठाकुर की सीट छीन कर उपेंद्र कुशवाहा को बनाया गया था, राज्यसभा भेजा गया था। अब देवेश जी की सीट पर जो है दीपक प्रकाश जा रहे हैं। तो ये उदाहरण दिए जा रहे हैं। इसी तरह का जो गुस्सा है वो कुर्मी समाज के बीच में भी है। जो एक राजपाट चल रहा था 15 सालों से, वो अचानक चला गया। कुछ लोग इसको धोखा मानते हैं, कुछ जनादेश का अपमान मानते हैं। अपनी अपनी व्याख्या है कि 15 साल से जो सत्ता के शीर्ष पर जो बिरादरी थी, समाज था, उसका हाल क्या हो गया? उसकी ज़मीनें जा रही हैं बहुत जगह। कुछ इलाकों का मैंने पटना के आसपास के इलाकों का जिक्र किया, पुनपुन है और कई इलाके हैं, वो ज़मीन जा रही है। उसके बारे में कोई आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? क्योंकि ज़मीन से जुड़ा हुआ ये समाज है, बिरादरी है, तो स्वाभाविक है कि चिंता उनकी है। अभी जो बांकीपुर का उपचुनाव हुआ उसमें गुस्से का इजहार हुआ
जो एक साथ वोट करते थे एनडीए के लिए कुर्मी समाज, उसमें विभाजन साफ साफ देखा गया, विभाजित हुआ वोट कुर्मी समाज का। तो कहीं ना कहीं ये एनडीए के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जो कोर समाज है, कोर वोटर है एनडीए का, अगर वो धीरे धीरे करके अलग अलग होगा तो स्वाभाविक है कि गुस्सा तो होगा ही होगा। और विपक्षी तो बैठे हुए हैं लपकने के लिए बैठे हुए हैं कि भाई चलिए कुछ हो तो लपके एकदम सीधा सीधी। अभी तो 3 को नतीजा आना है, बाकी पूर्व चुनाव का क्या आता है वो तो अलग बात है, लेकिन उसके बाद तो ये चीज़ें लपका लपकी वाला तो और तेज होगा कि आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ आइए, आपका उधर अपमान हो रहा है, आपको हम इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, ये सारी चीज़ें होगी 3 के बाद। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं, जिस तरह से समाज उद्वेलित हो रहा है भूमिहारों का, वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक खतरे की घंटी है। आप देखते रहिए Y24। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपका बहुत धन्यवाद।